नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। कोरोना अब काशी को भी डराने लगा है। अभी तक दिल्ली, मुंबई, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति बेहद खराब रही है। उत्तर प्रदेश में हालात फिर भी कोरोना संक्रमण के दौर में, शुरुआती दौर में संभले हुए थे, लेकिन प्रवासियों की वापसी के समय से कोरोना के बढ़ते संक्रमण पूरा असर उत्तर प्रदेश में दिखा और अब वह वाराणसी में भी परिलक्षित हो रहा है। वाराणसी समेत पूर्वांचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक वाराणसी में 376 केस हो चुके हैं और अभी भी 107 कोरोना मरीज इलाज करा रहे हैं, जबकि 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। आम आदमी पर अभी भी कोरोना के संक्रमण का डर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। प्रशासन अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण से चिंतित होने लगा है और इसी वजह से बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से एक अहम बैठक की गई, जिसमें अतिरिक्त बेड के इंतजाम और तैयारियों की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि बीएचयू में 48 बेड का एक अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त होटलों से भी बातचीत की जा रही है कि वहां लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। काशी में संक्रमण के लिए जहां प्रवासी जिम्मेदार हैं, वहां वही स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं। समाज के सभी तबके के लोग गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। लोगों की लापरवाही को देखते हुए पिछले सप्ताह ही एसएसपी द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो लोग भी मास्क लगाए नजर नहीं आएंगे उनके चालान काटा जाएगा, जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन इस आदेश का भी कोई पालन ज्यादा होता नहीं दिखा है और अभी भी पूरी तरह लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ जाए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि समाज का हर वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, सभी वर्ग के लोगों की ओर से पूरी तरह लापरवाही बरत गई। शहर के दो उद्योगपति के घर के परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मध्यम वर्ग में लगातार लोगों के घरों के लोग कोरोना संक्रमित होकर निकल रहे हैं और निम्न वर्ग में भी लोगों में कोरोना संक्रमित होने की संख्या कम नहीं है। इसलिए समाज का कोई भी तबका इस समय कोरोना से अछूता नहीं है। नित्य नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में सतर्कता और सजगता नहीं देखी जा रही। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने लोगों की लापरवाही पर बेहद नाराजगी जताते हुए कहा है कि लोगों की यह लापरवाही आने वाले दिनों में शहर पर बेहद भारी पड़ने वाली है। जिस प्रकार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे, तो देखना होगा कि जिला प्रशासन तो चिंतित हुआ है और वह एहतियाती कदम उठा रहा है कि कोरोना के मामले किसी तरह नियंत्रित किए जा सके, लेकिन लोगों में यह चेतना कब आती है? क्योंकि यदि लोग नहीं जगे तो आने वाले समय में स्थितियां और भी खराब होनी तय मानी जा रही। अब बात करते हैं टिड्डियों के चलते किसानों में खौफ की। टिड्डियों का 2 दल वाराणसी पहुंच चुका है। पिछले एक पखवाड़े से टिड्डियों के वाराणसी पहुंचने की खबरें आ रही थी और जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि आज सुबह मिर्जापुर के रास्ते टिड्डियों का 2 दल वाराणसी के कई इलाके, लोहता थाना क्षेत्र के अकेलवा, करौता, भद्दी, गोपालपुर, मोहनसराय आदि गांव में आसपास देखा गया है। टिड्डियों के दल के पहुंचते ही जिला प्रशासन द्वारा भी मुस्तैदी की गई है और जिलाधिकारी द्वारा फायर ब्रिगेड के साथ साथ ब्लॉक अधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि टिड्डियों के दल से किसान खेतों में फसलों की रक्षा के लिए जो जरूरी उपाय हैं वो किए जाएं। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि टिड्डियों की लोकेशन भी वो ट्रेसिंग करें और ग्राम प्रधानों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करें ताकि टिड्डी ज्यादा नुकसान न करे। बताया जाता है कि टिड्डियों का यह दल खड़ी की खड़ी फसल चट कर जाता है। इसलिए टिड्डियों के दल के वाराणसी पहुंचने से अब किसानों में खौफ है। देखना है कि उनसे
निपटने में प्रशासन की तैयारियां कितनी कारगर साबित होती। देख रहे हो कैसे आ रहे हैं सब ना। गिर भी रहा है। यही वाला तो हम छोड़ेंगे चीन से। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग पर। पेट्रोल डीजल की कीमतें में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर आज दूसरे दिन भी काशी में लोग उबाल पे थे और तरह तरह से विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। आज जिला कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम के तहत गाड़ियों को ठेले पर रख करके विरोध जुलूस निकाला गया और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई गई। इस विरोध जुलूस में मुख्य रूप से जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें मुख्य रूप से अजय राय, वीरेंद्र सिंह, राजेश्वर पटेल और राघवेंद्र चौबे आदि कांग्रेसी नेता शामिल थे। इन लोगों का कहना था कि सरकार महंगाई के चलते लोगों की कमर टूट चुकी है और सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी के लिए जीवन और दुर्भर हो रहा है और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते महंगाई भी बढ़ेगी। कोरोना काल में एक स्लोगन काफी मशहूर हुआ है, आपदा में अवसर। इस अवसर को बुनाने में जहां व्यापारी वर्ग, समाज के दूसरे वर्ग जुटे हुए हैं, वहीं ठग और चोर भी पीछे नहीं है। ठगों का ऐसा ही एक गिरोह जैतपुरा में पकड़ा गया जो चांदी के सिक्कों, नकली चांदी के सिक्कों को असली बताकर लोगों को ठग रहा था। आज जैतपुरा पुलिस ने नेशनल कॉलेज के पास से 3 ठगों को पकड़ लिया, जिनके पास से 32 सिक्के बरामद किए गए जो तांबे के थे और उनके ऊपर पानी चढ़ाया हुआ था। ठग इसे लोगों को चांदी के सिक्के बताकर बेच रहे थे। पकड़े गए ठगों में तीरथराज तिवारी उर्फ पिंटू, सतीश तिवारी और बबलू उर्फ सुनील शामिल थे। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब काशी संवाद में बात करते हैं कल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए तबादलों की। प्रदेश सरकार द्वारा कल बड़े पैमाने पर पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, लेकिन एक तबादला जो काशी वासियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है वह है काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह का। विशाल सिंह से काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक का कार्यभार वापस ले लिया गया है और उनकी जगह नगर आयुक्त गौरंग राठी को जिम्मेदारी दी गई, जबकि विशाल सिंह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना के शुरुआती समय से उससे जुड़े रहे। अब चर्चा का विषय यह है कि अचानक जबकि कॉरिडोर योजना तेजी पर है, उसके कार्य को गति देनी है और उसकी बारीकियों से विशाल सिंह वाकिफ हैं। सारी परियोजना उनकी देखरेख और जानकारी के हिसाब से तैयार की गई, तो ऐसे में अचानक विशाल सिंह से यह जिम्मेदारी क्यों ले ली गई? जो बातें सूत्रों के अनुसार छन के आ रही हैं, उसके पीछे विशाल सिंह से कार्यभार वापस लेने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच के अंदर की आपसी गुटबाजी। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच मचे घमासान के चलते विशाल सिंह को हटाने का लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा था और अंततः उन्हें उनसे ऐसे समय में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का कार्यभार वापस ले लिया गया, जबकि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम गति पर था और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा था। हालांकि नगर आयुक्त गौरंग राठी भी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन चूंकि विशाल सिंह शुरू से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े रहे और उसकी हर योजना की बारीकियों से वाकिफ, और ऐसे में उनको हटाया जाना इस कॉरिडोर परियोजना को भी एक झटका है। इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की वजह से भले ही विशाल सिंह से मुख्य कार्यपालक का कार्यभार वापस ले लिया गया हो,
लेकिन उससे सबसे ज्यादा नुकसान विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लगेगा। नए अधिकारी को परियोजना की बारीकियों को समझने और जानने में समय लगेगा और उतनी ही यह परियोजना विलंबित होगी। बात करते हैं हाल में सामने आए घोटालों की। शिक्षक भर्ती घोटाले और पशुपालन घोटाले के सामने होने के बाद से प्रदेश सरकार द्वारा भले ही कड़ी कार्रवाई की गई हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह घोटालों को बढ़ावा दे। आज ये पूरे प्रदेश में जो ये शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है और लगातार हो रहा है, पशुधन विभाग में जो घोटाला लगातार हो रहा है, अन्य विभाग PWD से लेकर सारी सरकारी संस्थाओं में, आप बनारस में देख लीजिए, इनके मंत्री रविंद्र जी जायसवाल बनारस के मंत्री हैं और खुदे परेशान है अपने बनारस में ही। जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनके मंत्री यहाँ परेशान हैं और वो मुख्यमंत्री से जाके गुहार लगा रहे हैं। उनकी बात यहाँ अधिकारी नहीं सुने, मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाने कल गए थे परसों, और जाकर कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार और इसकी जांच कराइए। तो जिस सरकार का मंत्री परेशान हो तो आम जनता और आम जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी बात ही अलग है। जब मंत्री परेशान है, सब इस भ्रष्ट सरकार से, भ्रष्ट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, तो हम सब लोग सड़क पर बैठे हैं कि शिक्षा विभाग हो, PWD हो, पशुधन हो, जो लगातार ये भ्रष्टाचार और बेईमानी के आ रहे हैं, प्रकरण आ रहे हैं, इसकी तत्काल न्यायिक जांच कराएं। हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश। चलते कुछ संक्षेप में, बेसिक स्कूलों में 1 जुलाई से शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और 30 जून तक प्रवासियों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सावन में सिर्फ 5 यादव बंधुओं को ही बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही आज की खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार